Welcome back. This is Phoenix 99 and you are on my exclusive playlist The 1000 Question Challenge. यार आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं वो है कोड फोर्सेस का बाइसाइकिल चेन। सो यार अगर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और तुम खुद ट्राई कर सकते हो। अगेन यार देखो, इस पूरे क्वेश्चन में तुमसे कहा क्या जा रहा है, सो तुम ये पूरी इंग्लिश पढ़ लेना, ठीक है। मैं सीधा इनपुट पे आता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। इनपुट से क्या है कि तुम्हें तुम्हें 4 इनपुट मिलेंगे, ठीक है। पहले इनपुट में तुम्हें कोई नंबर मिलेगा, उसके बाद उतने ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 मिला एंड देन तुम्हें 2 नंबर्स मिले, फिर अगेन तुम्हें एक नंबर मिलेगा, फिर तुम्हें उतने ही नंबर मिलेंगे। 3 मिला, फिर 3 नंबर्स मिले। यहाँ पर देखो दूसरे इनपुट में 4 मिला, फिर 4 नंबर्स मिले, फिर 5 मिला एंड 5 नंबर्स मिले, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब इन सारे के सारे देखो, जैसे ये सेकंड लाइन ऑफ इनपुट है और जो फोर्थ लाइन ऑफ इनपुट है, इन सारे के कॉम्बिनेशन की रेशियो निकाल देने हैं। कैसे रेशियो निकालना है, ये अगर ये ए और ये ए है, ठीक है, ये तुम्हारे बी है, बी रेशियो ए की जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखो 12/4 कितना हुआ, 3 हुआ। 13/4 कितना हुआ तुम्हारा, तो यार ये देखो ये कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है, कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसे छोड़ देना, ये इंटीजर आंसर नहीं देगा, ये तुम्हारा जो आंसर का डेसिमल पहुंच जाएगा, तो डेसिमल वाले आंसर हमें रेशियो नहीं लेने, ठीक है। फिर देखते हैं 15/4, ये भी डेसिमल में छोड़ दो। फिर तुम्हारा 12/15 डेसिमल छोड़ देना है। 13/15 अगेन डेसिमल छोड़ देना है। फिर 15/5। तो यहाँ पे तुम्हें 2 आंसर मिले, 2 रेशियो मिल पाए जो कि कंप्लीट इंटीजर थे। पहला तब मिला था जब तुमने 12 को डिवाइड किया था 4 से, जिसका तुम्हें आंसर मिला 3। देन तुम्हें 15/5, इसका आंसर भी तुम्हें मिला 3। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम रेशियो निकला वो निकला 3। तो कितने अब मैक्सिमम रेशियो कितने हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेशियो 2 हैं, जो 3 है वो 2 टाइम्स आया है, तो तुम्हारा सी आउट 2 हो जाएगा। अगेन दूसरे एग्जाम्पल में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अब 10 को डिवाइड करो, 10 को डिवाइड करो 1 से तो 10 आएगा। फिर 11 को डिवाइड करो 1 से तो 11 आएगा। 12 को डिवाइड करो 1 से 12 आएगा। देन 13 को डिवाइड करो 1 से तो तुम्हारा 13। देन 14 को डिवाइड करोगे 1 से तो 14, ठीक है। तो अभी तक तुम्हें 5 आंसर मिल चुके हैं। फिर 2 के लिए चेक करते हैं। फिर 2 को डिवाइड करो 10 से तो 5। 2 को डिवाइड कर 11 को डिवाइड किया 2 से हमने तो 5.5, तो अगेन डेसिमल में छोड़ देना है। फिर 12 को डिवाइड करोगे 2 से तो 6 आएगा, ठीक है। तो जितने कॉम्बिनेशन है सारे कॉम्बिनेशंस का तुम्हें रेशियो निकालना है। अब जो मैक्सिमम वाला जो रेशियो आएगा ना, तो उसकी काउंटिंग चेक करनी है। जो मैक्सिमम वाला रेशियो है वो कितनी बार आया हुआ है, तो इसमें देखो जो मैक्सिमम आएगा ना वो आएगा तुम्हारा 14/1, जिसका आंसर होता है 14। तो ये आया है 1 टाइम, तो इसका सी आउट हो गया 1। सो यार इसी चीज को मैंने कोड में लिखा हुआ है। तो कोड में क्या लिखा हुआ है मैंने, तो पहले मैं n देन m, फिर मैंने एक एरे लिया a और फिर मैंने k लिया वेरिएबल। n क्या करेगा, तो तुम्हारा जो जो फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट है उसके लिए a है, थोड़ा सा ये देखो, जो फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट है उसके लिए तुम्हारा n है। जो तुम्हारा सेकंड लाइन ऑफ इनपुट है उसके लिए उसके लिए मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, a ऑफ n का। थर्ड लाइन ऑफ इनपुट के लिए मैंने m लिया और फोर्थ लाइन ऑफ इनपुट के लिए मैंने k लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेक्टर बी बना रहा हूँ। ये वेक्टर बी क्या करेगा, ये तुम्हारे रेशियोज का जो आंसर है ना, जो रेशियो जो सॉल्व का जो रेशियो आएगा उसे स्टोर करेगा। ओके अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, पहले मैंने n का इनपुट ले लिया, देर आफ्टर मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे एरे इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। देख लो यहाँ पे इसके लिए देखो 1 2 3 4 सारे के सारे ए में जा चुके हैं। क्या करूंगा, अब मैं जो m है उसको इनपुट ले लूंगा, देर आफ्टर मैं क्या करूंगा, अब जितने m है देखो, जैसे 10 11 12 13 14, तो इन सारे का सभी का इनपुट लेना शुरू करूंगा। पहले मैं 10 का इनपुट, जैसे 10 है इसमें, ठीक है, के में मैंने 10 दिया इनपुट। अब मैं इस 10 के लिए ना, मैं इस 10 के लिए चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, सबको डिवाइड करके देखूंगा। मैंने एक और यहाँ पे लूप चलाया हुआ है, ये लूप क्या करेगा, ये जो ऊपर हमने एरे बनाए थे ना, इन सब का रेशियो चेक करेगा। जो ये वाला है ना, ये वाला, ये क्या करेगा, ये सबका रेशियो चेक करेगा, ठीक है। तो अब मैं जैसे के अंदर 10 आया, क्या कर रहा है, अब जो 10 है वो चेक करेगा किससे, 1 से चेक करेगा, क्या 1 से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा 10। जो 10 है क्या 1 से पूरा डिवाइड हो रहा है, अगर पूरा डिवाइड हो रहा है
तभी तुम इसके जो रेशियो के आंसर को तुम बी में डालना है, ठीक है, बी तुम्हारा वेक्टर था। फिर ये 2 के लिए चेक करेगा 10 को, फिर 3 के लिए चेक करेगा। अगर ये पूरा डिवाइड हो रहा होगा, ये इफ वाली लाइन कर ही ये रही है ना, कि चेक कर रही है क्या जो तुम्हारा ये जो रेशियो है ये पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसका जो आंसर है वो इंटीजर है या नहीं है। अगर है तो जो इसका रेशियो का जो आंसर है वो जो वेक्टर बी है उसके अंदर पुश कर दो। ओके, जब इतना हो जाएगा तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली एक सेकंड, हाँ, तुम्हें सिंपली करना ये है कि यहाँ पर जाकर तुम्हें मैक्स एलिमेंट निकालना है। मैक्स एलिमेंट का मतलब कि जो ये रेशियो है ना, जो वेक्टर बी में जितने भी तुमने रेशियो डाले हैं उनमें सबसे बड़ा वाला रेशियो कौन है। जो जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन दूसरा इनपुट है उसमें सबसे बड़ा रेशियो था 14, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ा वाला जो रेशियो था ना वो 14 था, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है। जो सबसे बड़ा वाला रेशियो है, ये जो मैक्स एलिमेंट होता है ना एसटीएल का, ये क्या करता है तुम्हारा, ये तुम्हारा मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करता है, ठीक है, वेक्टर में। सो यहाँ पे क्या किया, जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो तुम्हारा एम में आ चुका है। अब क्या है, काउंट फंक्शन का यूज करो और चेक करो जो मैक्सिमम, वो जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो तुम्हारे वेक्टर में कितनी बार है। जैसे 14 सेकंड इनपुट की जो 14 तुम्हारा मैक्स एलिमेंट है, और ये तुम्हारा जो वेक्टर बी में ना सिर्फ एक बार स्टोर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे सी आउट तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो आई होप सो क्वेश्चन बड़ा इजी था, थोड़ा सा इजी था, बिकॉज यार जो हम स्टार्टिंग में जो हम लोग कोड कर रहे होते हैं तो हमारी नॉलेज थोड़ी कम होती है, तो हमारे लिए कोई भी कोड इजी नहीं। स्टिल हमने, आई होप कि हमने इस कोड में कुछ नया सीखा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना। तुम्हारा खुद का क्वेश्चन हो तो यार उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं करता हूँ उस क्वेश्चन को और उस पर एक और नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।